देखा जाए तो वही सरल है, वैसे कठिन दिखता है। तुमने देखा झूठ भी समाज में चलता है तो सच के नाम पर चलता है। कभी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत। झूठ भी चलता है समाज के लिए, समाज में तो सच के नाम पर ही चलता है। झूठ भी सफल हो जाता है कुछ समय के लिए। झूठ हमेशा के लिए सफल नहीं हो सकता। झूठ कुछ समय के लिए सफल हो जाता है, तो उस कुछ समय की सफलता के पीछे भी राज यही है कि झूठ ने सत्य का सहारा लिया। सच के नाम पर झूठ चलता। झूठ बोलने वाला भी कहेगा यही, सच बोल रहा हूं यार तेरी कसम। झूठ भी चलता है तो सच के नाम पर चलता। तो सोचो कि सच का अवलंबन करने से झूठ भी कुछ समय के लिए सफल हो जाता है, तो हम सत्य का अवलंबन करें तो सफल नहीं हो सकते। लेकिन हम सफर करने के लिए तैयार नहीं है। सत्य की राह पर चलने के लिए जो कुछ थोड़ा सहना पड़ता है वो सहने के लिए तैयार नहीं। हमारे स्वार्थों पर जो आघात होता है सच बोलने से, हम वो सहने के लिए तैयार नहीं। और तब उसी को कहा गया है शास्त्रों में सत्य के लिए सहना। इसलिए पहला चरण है सत्य, दूसरा तपह, तीसरा शौच और दया। ये 4 चरण हैं धर्म के। तो तप का मतलब है सच के लिए सहना, सत्य के लिए सहन करना। जो भी कठिनाइयां आवे सहना, लेकिन सत्य को न छोड़ना, यही तप है। उस तप के लिए हम तैयार नहीं। शॉर्ट टर्म का ऐसा फायदा दिखाई पड़ता है सामने कि बस हम झूठ के साथ समझौता कर लेते हैं। तुमने देखा कितना ही झूठ बोलने वाला आदमी क्यों ना हो, लेकिन दूसरों से वह अपने लिए सच ही चाहेगा। अपने लिए तो वह सत्य ही चाहता है। वह स्वयं कितना झूठ क्यों ना बोले, लेकिन उसके सामने कोई झूठ बोलेगा उसको अच्छा नहीं लगता। स्वयं बेईमानी करता है, लेकिन उसके साथ कोई बेईमानी करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। चोर लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जेब कतरे जेब काट लेते हैं, अनीति का धन इकट्ठा करते हैं, और फिर जब आपस में बांटने के लिए बैठते हैं 4-5 वो लुटेरे डाकू, तो क्या कहते हैं पता है? आज तो बहुत माल हाथ लगा है, चलो भैया अब नीति से बंटवारा कर लो। तो धन पैदा करो अनीति से, कमाओ अनीति से, और जब आपस में बंटवारा करो तो नीति से। मतलब अपने लिए सबको नीति ही चाहिए, अपने लिए सत्य ही चाहिए। और सीधी सादी बात यह है कि जैसा व्यवहार औरों से तुम अपने लिए चाहते हो, बस वैसा ही व्यवहार तुम औरों के साथ करो। बस यही धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो अपने लिए प्रतिकूल लगता है तुम्हें, ऐसा व्यवहार औरों से मत करो। सीधी सादी बात है।